समय पहले की बात है। धारा नगरी पर एक प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा राजा भोज का शासन था। वे अपनी प्रजा को बच्चों की तरह स्नेह करते थे और उनकी भलाई के लिए हर रात वेश बदलकर नगर में घूमते थे। एक रात राजा एक वृद्ध ब्राह्मण की झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर एक दिया जल रहा था और वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था, अब मुझ में वो शक्ति नहीं रही कि किसी के घर जाकर पूजा पाठ कर सकूं। न कोई संतान है, न कोई सहारा। अब एक ही आशा बची है। राजा भोज कहते हैं वे बहुत दयालु हैं, शायद मेरी कुछ मदद कर दे। अगली सुबह वह ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और पहले से ही उसकी दशा जानने के कारण 100 सोने और चांदी के सिक्के दे दिए। ब्राह्मण खुश होकर घर गया और सिक्कों को सुरक्षित लकड़ी के संदूक में रख दिया। लेकिन अगली सुबह जब उसने संदूक खोला तो सारे सिक्के गायब थे। दरवाजे बंद थे, कोई चोर नहीं था। फिर कैसे? वह बेचारा ब्राह्मण फिर दरबार पहुंचा। राजा ने बिना कुछ कहे फिर 100 सिक्के दिए। लेकिन इस बार एक अजीब बात हुई। ब्राह्मण को सपना आया कि राजा भोज स्वयं आकर कह रहे हैं, ब्राह्मण देव, राज्य पर संकट है। जो धन मैंने दिया था वह वापस लेना पड़ा। सुबह जागने पर देखा सिक्के फिर से गायब। राजा भोज को जब यह सब पता चला तो उन्होंने रात में स्वयं झोपड़ी के पास जाकर निगरानी करने का निर्णय लिया। तीसरे पहर उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो हूबहू राजा भोज जैसा दिखता था झोपड़ी में आया और सिक्के वापस ले गया। राजा ने उसे टोकते हुए पूछा, तुम कौन हो जो मेरी छवि बनाकर इस ब्राह्मण को कष्ट दे रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं भाग्य हूं। इस ब्राह्मण की तकदीर में यह धन टिक नहीं सकता। यह अपने पूर्व कर्मों का फल भोग रहा है। राजा भोज ने बहुत विनती की, अगर इसका भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण है तो इसका दंड मैं भुगतने को तैयार हूं। उस हम शक्ल ने कहा, राजन, होनी का दंड कोई नहीं टाल सकता, न आप न मैं। भाग्य हर किसी को उसके कर्म के अनुसार देता है। इतना कहकर वह व्यक्ति हवा में विलीन हो गया।